अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद इकबाल भाभा। वेलकम अगेन टू द लेक्चर। आज की तारीख में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक ऐसी चीज के ऊपर बात करेंगे जो कि यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, और सवाल के अंदर आपको दिमाग में ये रखना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, सवाल जो है ना, वो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिडीमेबल डेट से आता है या इरिडीमेबल डेट से आता है, यानी कि डेट का सवाल आता है, तो डेट में हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है कि जब एग्जामिनर कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करवा रहा होता है तो उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आता है, और रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर करवा रहा होता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आता है। मैं आपको इस फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई विल बी लिमिटिंग माई सेल्फ टू द इरिडीमेबल डेट क्वेश्चन। आपको ये बात पता है कि इरिडीमेबल डेट का जो सवाल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है के डी, बल्कि हम उसको और आसान कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू आई ओवर एम वी। एम वी मार्केट वैल्यू होती है, और जो आई है वो इंटरेस्ट रेट होता है, और आर जो है वो रिटर्न रिक्वायर्ड पूछ रहा होता है। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा ना कि भाई आप ये बताएं कि रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर, तो आपने इरिडीमेबल डेट की कैलकुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आर इज इक्वल टू आई ओवर एम वी, यानी कि मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा कि आप हमें ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी क्या होगी, तो आपने करना ही होता है कि आर की जगह केडी लगाना होता है, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, और आई को जो है वो 1 - टी कर देना होता है, और उसको मार्केट वैल्यू के से डिवाइड कर देना होता है। अब आप ऊपर और नीचे के फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क देखेंगे, तो ऊपर में मैंने जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो प्री टैक्स लिया है, और जो नीचे वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आई वाइन माइनस टी, उसका मतलब ये हो गया कि मैंने इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स कर दिया है। क्योंकि जब भी हम कॉस्ट ऑफ डेट की जब कैलकुलेशन निकाल रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि कंपनी को लोन अंडरटेकिंग की बेसिस के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और फाइनेंस कॉस्ट जब बियर कर रही होती है वो, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जाहिर सी बात है फाइनेंस कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो टैक्स भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी हैज सेव्ड द अल्टीमेट टैक्स। इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है, हो नहीं बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर फॉर एग्जांपल 10% नॉमिनल अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर रही है, और इस नॉमिनल अमाउंट के इंटरेस्ट की वजह से उसका अल्टीमेटली टैक्स सेव हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने जो है वो नॉमिनल अमाउंट के ऊपर भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेविंग करी है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ डेट, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी आप कैलकुलेट करें, तो हम हमेशा आई को, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा या जो रेट होगा, उसको 1 - टी यानी कि पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और जब वो कहेगा कि आपने सिर्फ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर आपने निकालना है, तो हम उसको 1 - टी नहीं यानी कि प्री टैक्स लेते हैं, इसलिए क्योंकि रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर के अंदर उसको वो बेनिफिट नहीं होता जो कि कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट लेने के बाद जो है वो बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। तो हम कंपनी के तौर पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, और रिटर्न रिक्वायर्ड में हम लोग प्री टैक्स निकाल रहे होते हैं। तो ये छोटी सी जो कि सीरीज चल रही है बहुत छोटी उसकी, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।